चलिए मेरे प्यार साथियों, जिसका आप लोग की था इंतजार वो घड़ी आज आ गई है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यार साथियों लघु उत्तरीय। सबसे पहले आपको मात्र 50 प्रश्न देंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न 100% देखने के लिए मिल जाएगा, वही बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने वाला मेरे प्यार साथियों √3 हो, √5 हो, ठीक है, या आपका ऐसे 3 + √5, इस प्रकार के मेरे प्यार साथियों आपको एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड 100% पूछता है। तो चलिए आज मेरे प्यार साथियों फटाफट आपको मेरे साथ ये हल कर लीजिए। सबसे पहले है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले यदि संभव हो तो क्या मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है। आप लोग भी जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, कि √3 एक परमेय संख्या है। तो हमको क्या करना होगा, पहले मानना होगा। तो मानेंगे कैसे, तो यदि संभव हो तो मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी p/q बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का √3। यहाँ लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0। इसके मतलब क्या होगा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि p एवं q के एक के अतिरिक्त कोई अनिर्दिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो हम सिंपल लिख लेते हैं छोटा सा। चलिए अब मेरे प्यार साथियों देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा √3q। ठीक है, अब आपको दोनों तरफ वर्ग करना होगा। आप लिख भी सकते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब मेरे प्यार साथियों वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर देंगे। तो स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का p²। इधर देखिए √3q²। ठीक है, आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। स्क्वायर से रूट कटता है कि नहीं, चलिए स्क्वायर से रूट कट गया तो बहुत ही अच्छा। इसीलिए मेरे प्यार साथियों p², सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, p² बराबर 3q², ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट कोई कष्ट मेरे प्यार साथियों, ठीक है, समीकरण फर्स्ट कोई कष्ट आप लोग को जी नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा। सिंपल आपको लिखना होगा कि p से 3 विभाज्य है, p से 3 विभाज्य है, इसीलिए p² से भी 3 विभाज्य होगा। जी बिल्कुल होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आगे भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो आपको देखिए जितना दिया रहेगा तो p बराबर कितना हम लोग मान लेते हैं 3k। यहाँ पे अगर सिद्ध करना √5 रहेगा तो 5k मानेंगे, और इसको मेरे प्यारे साथियों समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पे, तो समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट कितना हम लोग p², तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q²। 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे साथियों 9k का स्क्वायर, k² बराबर 3q²। ठीक है, देखिए 3 से काट दीजिए, 3 3 9, यानी 3k² बराबर q²। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, जिस प्रकार यहाँ पे लिखे हैं कि p से 3 विभाज्य है, p² से भी 3 विभाज्य है, उसी प्रकार आपको लिखना होगा मेरे प्यार साथियों कि q से 3 विभाज्य है। और जब q से 3 विभाज्य है तो q² से भी क्या होगा 3 विभाज्य होगा, q² से भी 3 विभाज्य होगा। ठीक है, तो सब मेरे प्यारे साथियों समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अब हम लोग चलने वाले हैं। अतः समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से p तथा q के अनुभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी, ठीक है, जो मेरे प्यारे साथियों हमारी, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको कर देते हैं, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे माने थे कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी p एवं q के कोई अनिर्दिष्ट गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का 3, तो जो हमारी मान्यता का विरुद्ध है। अतः √3 एक परमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या
होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, PROVD प्रूव्ड। सी दुआ मेरे प्यारे साथियों। तो इस प्रकार अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको फुल के फुल मार्क्स तो मिलेगा ही, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यार साथियों, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। क्या रूट थ्री कैसे बनाए हम, देखिए। यदि संभव हो तो मान लिया कि रूट थ्री एक परमेय संख्या, जब माने तो पी बटा क्यू लिखना होगा। पी बटा क्यू रूट थ्री बराबर जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, सिंपल लिख लीजिएगा। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, दोनों तरफ बर कर दिए, पी स्क्वायर थ्री क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, फिर प्यार साथ क्यू स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण जब फर्स्ट हुआ तो कोई कष्ट नहीं हुआ, तो आगे भी कष्ट नहीं होगा। पी से 3 विभाज्य है तो पी स्क्वायर से भी 3 विभाज्य होगा। जितना आपको दिया रहेगा उतना आपको मानना होगा। तो चलिए मान लिए पी बराबर 3 की, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के, कट जाएगा कितना हो जाएगा समीकरण सेकंड। उसी प्रकार आपको लिख लेना है कि क्यू से 3 विभाज्य है, क्यू स्क्वायर से भी 3 विभाज्य है। अतः समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से मेरे प्यार साथ पी एवं क्यू के एक के अतिरिक्त वाहिनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः रूट थ्री एक परमेय संख्या नहीं है, रूट थ्री एक अपरमेय संख्या होगा। इस प्रकार अगर आप बनाते हैं मेरे प्यार साथियों तो आपका नंबर 100% मिलेगा और आप 90 प्लस कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर प्रश्न पे। चलिए हम लोग का सेकंड नंबर प्रश्न में साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मस और लसा निकालें। ये प्रश्न नहीं तो इक्वल विभाजन द्वारा, एक तो आपसे जरूर पूछेगा, मसा पूछे या लसा पूछे। लसा मसा पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड से सिर्फ ओनली मसा पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, इक्वल विभाजन द्वारा। चलिए तो मसा तो आप लोग सिंपल जानते ही होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसका, ठीक है। कितना है 96, तो 96 का हमको निकाल लेना होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि बोला तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो करना ही होगा। 2 का कितना हो जाएगा बताइए, 4 8, 2 से 24, 12 6 2 3। चलिए ये तो सभी लोग क्या आता है फटाफट बता देते हैं। 404 का है कर सकते, 2 से लगाइएगा 202, 2 से लगाइएगा 101। चलिए अब इसको आपको लिख लेना होगा 96, तो जितना आएगा कर सकते उसको आप लिख लीजिए। 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक 3 हो गया हम लोग का। ये हो गया किसके लिए, 96 के लिए। अब चलिए 404 में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 101। अब मेरे प्यार साथियों हमको निकालना है क्या बताइए आप लोग। सब सिंपल, हम लोग क्या निकालना, पहले मसा। तो मसा निकालने के लिए यानी एचसीएफ निकालेंगे मेरे प्यार साथियों। एचसीएफ किसका निकालेंगे, तो 96 और 404 का। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो दोनों में मिले, कौन सा, एक एक। चलिए इस प्रकार आप लोग कॉलम भी कर सकते हैं। तो 2 मिल गया हम लोग को, लिख लेंगे 2 दूना 4, यानी इसका आंसर होगा मसा का 4। अब बचा क्या हम लोग का, लसा यानी एलसीएम। एलसीएम किसका, तो 96 और 404 का। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो मिले उसे एक बार और जो नहीं मिले उसको भी सबके लिख दीजिए। तो मिला कितना हमको, 2 गुने 2, और जो नहीं मिला उसको भी लिखिए, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और इधर क्या 101। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे प्यार साथियों तो आएगा 96, ठीक है। 96 इसका हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। एक और बता देते हैं, अगर कोई भी न मिले तो उसमें एक हमेशा मिलता है, एक तो कॉमन सभी में रहेगा, तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि वो भी एकदम हल्का क्वेश्चन दे देता है, 5 9 15 इस प्रकार करके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 0.6 पे रेकरिंग को परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करे। तो ये मेरे प्यार साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लाइट जला ली है इसीलिए यहाँ पे आपको शैडो आ रहा है, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं नहीं, हम इतने में काम निपटा लेंगे। चलिए तो आप लोग ये प्रश्न जरूर सीखिएगा, अगर यही आपको ऑब्जेक्टिव रहे तो आप 1 मिनट में उड़ा सकते हैं। कैसे सर, तो आइए देखिए 0.6 पे रेकरिंग है, तो इसको हम लोग मेरे प्यार साथियों इस प्रकार लिखते हैं 6/9। बोलेगा ये 9 कहाँ से आया सर, तो जितने अंक पे रेकरिंग उतने बट्टा में 9 आता है। काट दीजिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, कितना आ गया 2/3, ये तो आ गया सर। ऑफलाइन वाला बैच में बोलता ही तो आ गया सर, ठीक है। तो आ गया ना जी आप लोग के लिए भी। तो चलिए तो 2/3 इसका आंसर होगा, लेकिन हम लोग को ऐसे बनाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर तो मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, गणेश जी का लड्डू। तो आइए लड्डू आपको क्यों खाइएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसको विस्तार से करेंगे। माना x बराबर 0.6 पे रेकरिंग कोष्टक, ठीक है।
अब इसको मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं 0.66666 कहिए, ये क्या लिखे सर, ठीक है। तो रेकरिंग का मतलब होता है उसके पीछे छुपा हुआ वही संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। जब समीकरण फर्स्ट होता है तो कोई कष्ट नहीं होता आप लोग को। चलिए बहुत ही अच्छा। अब मेरे प्यारे साथियों आपको लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई 10। ये कैसे हुआ सर? ठीक है, यानी 1 पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट आइए। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें गुना होगा, समीकरण फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे साथियों 6 आगे आ जाएगा, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण सेकेंड। अब मेरे प्यार साथियों जब समीकरण फर्स्ट है समीकरण सेकेंड है तो x का वैल्यू निकल ही जाएगा। वैल्यू क्या, वैल्यू मतलब मेरे प्रश्न तो वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। चलिए आप देखिए कितने आराम से हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, आप तो समीकरण पढ़े हैं, ब्रजगुणन विधि हम पढ़े हैं सर, विलोपन विधि पढ़े हैं सर, और कौन सा एक विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं सर। तो यहाँ पे सिंपल कोई भी बना लेते हैं। समीकरण सेकंड में क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट को घटा लेते हैं, विलोपन ही चलते हैं। 10x बराबर 6 आप लिख लीजिए पॉइंट पे। उसके बाद में समीकरण फर्स्ट को घटा रहे हैं तो लिख लेंगे 0.6666। यहाँ पे देखिए माइनस के चिन्ह दे दिए, यहाँ खत्म हो गया, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा प्रश्न तो 9x। x का हमको वैल्यू निकालना है, यानी वैल्यू निकालेंगे तो इसीलिए x बराबर 6/9, द्वितीय 6, तीन 9, 2/3 क्या हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या हो गया हम लोग का आंसर। ऑब्जेक्टिव में भी ले आए थे यहीं पे काट के, 9 किए, द्वितीय 6 और तीन 9, 2/3। ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहाँ से उड़ाएंगे, सब्जेक्टिव आएगा तो यहाँ से उड़ाएंगे। यानी ये प्रश्न आप लोग सीख गए कि नहीं, कमेंट कीजिए अगर ये प्रश्न आप लोग के आ गया है। तो अगला मेरे प्यारे साथियों आपके लिए कौन सा 1.8 पे रेकरिंग, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 1.8 पे रेकरिंग इसको आपको बनाना है। कैसे बनेगा सर, तो सिंपल है, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, मान लीजिएगा खटक से बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, कोई भले इंसान को मदद हो जाएगा। भले इंसान जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम मौज मार रहा है, उसको आप लोग कर दीजिएगा तो ठीक है, भला हो जाएगा। और आपके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 में 15 को आ जाएगा, एकदम 100% लिख लीजिएगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों हम लोग का कि बहुपद 6² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता को जांच करें। तो ये भी प्रश्न आता ही है, क्या बताएं आपको। अब तो 10 प्रश्न करके आपको देने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपल बना लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, आपको बहुपद देखिए दिया हुआ है 6² - 3 - 7x। बोले यार सर ये तो अपना फॉर्म में नहीं है। हाँ बिल्कुल अपना फॉर्म में नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx + c, और स्क्वायरवा के जस्ट बगल में bx होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सजा लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बनाने के लिए मेरे तो लिख लेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण 6x², इसको लिख लीजिए अपना फॉर्म में 7x - 3 = 0। अब इसके बाद मेरे प्यार साथियों इसको करना होगा गुणनखंड। गुणनखंड का सिंपल नियम है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। इसको आपको मन में लिख लेना होगा कहीं पे। अब इसको मेरे प्यार साथियों दो ऐसे भाग में तोड़ना होगा कि जोड़ने घटाने पे -7 आ जाए, ठीक है, और गुना करने पे क्या आ जाए 18। तो आप सिंपल जानते हैं क्या होगा 6x², ठीक है, और +9 लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को माइनस लाना है, तो -9x ले लीजिए और प्लस क्या लीजिएगा 2x, क्योंकि 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 और 9 दूना 18। चलिए बराबर 0। अब कितना बचा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे भी 18 लिख देते, ये आपको लिखना नहीं रहता है, आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। इतना बड़ा खोपड़ी लेके चल रहे हैं आप लोग। चलिए कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने का सिंपल तरीका, जो दोनों के टेबल में कॉमन आवे, तो इसका कितना हो जाएगा 3x कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या बचेगा 2x, डिवाइड होगा क्या बच जाएगा यहाँ पे 3। बोलेगा सर यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, तो +1 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2x - 3। देखिए दोनों सेम है, यानी मेरा सही है। इसको दोनों सेम के बदला एक बार लिखेंगे और एक बार इसके बदले लिख लेते हैं 3x + 1, ठीक है, बराबर 0। अलग अलग करके इसका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, या 2x - 3 = 0 एक साइड करेंगे, या तो 3x + 1 = 0। देखिए 2x माइनस में है, वो साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 3/2 हो जाएगा।
यहाँ पे देख लीजिए 3x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना है तो -1/3 हो जाएगा। ये तो हम लोग का 2 शून्य निकल गया है। अब इसके बीच क्या करना है, संबंध की सत्ता जांच करना है कि कौन इसका मामू है, कौन इसका चाचा है, कौन इनका मौसा है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको बोला है शून्यकों का, ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको निकालना होगा। तो शून्यकों का योग आपको लिखना होगा। तो शून्यकों का योग और फॉर्मूला होता है क्या, -b/a, सॉरी आपको शैडो आ जाएगा, नीचे लिखते हैं। तो क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये छोटा बन जाएगा, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। शैडो का बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, मार्केट नहीं जा रहे हैं आप लोग के क्लास लेने से कभी। अब -b/a, तो बताइए -b का मान यहाँ पे कितना है, 7। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप पकड़िएगा, ए बी सी का मान आप लिख सकते हैं। ए का कितना हो जाएगा 6, बी का कितना हो जाएगा 7 माइनस में, और सी का कितना हो जाएगा -3। तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से, अब बी का मान भी -7 है। ए का मान कितना है बताइए, ए का मान मेरे प्यारे से 6, यानी 7/6। और आपको लिखना होगा क्या क्या संबंध है। तो 7 किसका है गुणांक, तो माइनस के, तो -x का गुणांक, -x का गुणांक। और नीचे मेरे प्यारे साथियों 6 है, तो क्या होगा a, तो a किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक। इसी प्रकार ये हो गया हम लोग के किसके लिए, योग के लिए। अब गुणांकों के, तो गुणांकों आपको पता है कि द्विघात बहुपद गुणांक क्या होता है, गुणनफल c/a, c/a। c का मान कितना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा -3। a का मान कितना है मेरे साथियों 6, काट दीजिएगा तो आ जाएगा -1/2। इसको भी लिख लीजिएगा। क्या होगा हम लोग का ऊपर वाला अचर पद, अचर पद, और नीचे क्या होता है x² का गुणांक। ये आप जरूर पढ़ ले रहिएगा, ठीक है। बोलिएगा सर ये कैसे लिख दिया आप लोग, -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक। तो ये होता है शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर। इस संबंध में जब सत्ता आपको निकालनी रहती है तो वो होता है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा उसको। तो आपको ये मेरे प्यारे साथियों 100% बना दीजिएगा तो ये हमेशा आता है, और आप काफी खुशहाली से एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा और आके आप कहिएगा ओह। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको दे दे तो आप घबराइएगा नहीं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक हो, ठीक है, अल्फा और बीटा ही इसका शून्यक हो, तो α² + β² का मान निकालना है। कुछ नहीं आपको करना है, बस α² + β² का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कैसे आप लोग लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं या बहुपद भी लिख सकते हैं, बहुपद। चलिए मेरे प्यारे, कितना दिया गया हम लोग का x² + bx + c। तो इसमें तो आपको पता ही a का मान a ही होगा, b का मान b ही होगा, c का मान c होगा, क्योंकि वही दे दिया है क्या, इसका व्यापक फॉर्म। तो मेरे प्यारे साथियों आपको दो बहुपद होता है, इसका शून्यक होता है, तो क्या कौन कौन सा, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले अल्फा + बीटा का मान निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और कॉमा करके लिख लेते हैं अल्फा × बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। सेम टू सेम इसी का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो आपसे उसको जो दिया गया है तो क्या निकालना है, α² + β² का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रहेगा, तो सिंपल आप बना लीजिएगा। क्या होगा, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा। चलिए अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा + बीटा का मान निकला हुआ है जी गुरुजी, बिल्कुल निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, -b/a पुट कर दीजिए आप लोग फटाक से, -b/a होल स्क्वायर 2 × 2 अल्फा × बीटा। तो इसका भी निकला हुआ है क्या, c/a b -b का स्क्वायर, तो जी +b², ठीक है, और a² हो जाएगा, और यहाँ पे 2c/a। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक कॉलम आगे बढ़ा लेंगे, इसको क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा a² से a² कटेगा तो b² माइनस a से a कटेगा मेरे प्यारे, तो 1a बच जाएगा, 1a जाकर ऊपर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2ac। ये हम लोग का हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जितना क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन बताएंगे। आज सिर्फ ओनली टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला अभी तक। अभी कॉपी चेक करना है मेरे प्यारे साथियों, टेस्ट का कॉपी, ठीक है, ऑफलाइन वाले बैच को, क्योंकि बहुत सारे क्लास हो जाते हैं,
तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों आज के लिए आपको मात्र 5 प्रश्न देते हैं और ये 5 प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप 5 प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा। और जितने प्रश्न हम देंगे मेरे प्यारे साथियों उसी में से आपको बिहार बोर्ड में 100% दम रहेगा। ये मेरे प्यारे साथियों आपको दम कर रहे हैं ना, दिल से बोल रहे हैं, आप लोग एकदम क्लियर इसको कर लीजिए, बस आपको क्लियर कर लीजिए। इतना पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप 5 भी इसको भी बना लीजिए। जिनके आता है वो तो बल्ले बल्ले, वो एक बार सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, और जिनको नहीं आता वो उनको बार बार बनाना ही पड़ेगा। कैसे आएगा गुरुजी, हमको तो नहीं आता है, तो बस सिंपल बनाने से आएगा। आपको बार बार बनाइए, आ जाएगा 100%। आप एक प्रश्न को ये नहीं आया आपको 3 बार बनाइए। और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आपको हम ज्वाइन करवाएंगे और वहां से हम व्हाट्सएप नंबर देंगे और आपको मेरे प्यारे साथियों हम वीडियो कॉलिंग पे आपसे बात करेंगे और बोलेंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत है और क्या कर सकते हैं, और फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।